हरियाणा की जनता ने कमाल तो किया ही है, लेकिन हरियाणा को पूरा कमल कमल कर दिया है। हिंदुओं एक बात याद रखना, जब जब हिंदू बंटता है तब तब हिंदू कटता है। तो जाति के नाम पर बंटना छोड़ दो, राष्ट्रवादी बन जाओ, हिंदूवादी बन जाओ तो कुछ कर पाओगे। हरियाणा में राहुल गांधी जी जलेबी की दुकान लेके चले थे, वो नफरत की दुकान को लेके चले थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जलेबी की दुकान जो है उनकी हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया। शरारती बच्चे की तरह है कि जो वो मांगे वो उसे मिल जाए, तब दूसरे की चीज छोड़ के दूसरे की चीज पे पसंद करता है। कांग्रेस आने वाले टाइम में बिल्कुल ही ये खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के इटली भागना पड़ेगा। वो जलेबी है ना, हमारा लड्डू के सामने बेकार हो गई। लड्डू मुट्ठी से बनता है, जलेबी ऐसे घुमा के बनती है, तो मुट्ठी में जो ताकत है वो जलेबी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बताएं, जलेबी खा करके कांग्रेस के नेता की मति भ्रष्ट हो गई, थोड़ा मति भ्रम हो गया। मुझे ऐसा लगता है मिठास इतनी बढ़ गई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि देश के अंदर केवल राष्ट्रवाद चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। जलेबी की दुकान पे ताला लग चुका है, लड्डू की दुकान हरियाणा में चलने लग रही है। और हरियाणा की जनता का धन्यवाद, हरियाणा की जनता हमेशा राष्ट्रवादी जनता रही है और दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हरियाणा की जनता तुमने मोहब्बत की फर्जी दुकान बंद कर कर राष्ट्रवाद की दुकान चलाई है। राष्ट्रवाद की जीत हुई और जातिवाद की हार हुई हरियाणा के अंदर। कश्मीर में अगर जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हरियाणा में हारते हैं तो ईवीएम खराब है। ये दोगला चेहरा है, छाती पीट पीट के रो रहे हैं ईवीएम के लिए, रोने दीजिए। बटोगे तो कटोगे, नहीं करोगे तो कहता हूँ योगी जी की बात मैं बहुत टाइम से कहता आया हूँ हिंदुओं को, हिंदुओं एक बात याद रखना, जब जब हिंदू बंटता है तब तब हिंदू कटता है। तो जाति के नाम पर बंटना छोड़ दो, राष्ट्रवादी बन जाओ, हिंदूवादी बन जाओ तो कुछ कर पाओगे। नहीं तो कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को लड़वाने का काम करा है, जाति के नाम पर भिड़वाने का काम करा है। राहुल गांधी की जलेबी की दुकान पर ताला लग के वायरस आ चुका है, काम नहीं कर रही। जीत केवल जीत नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के विकास जो हरियाणा में करा उन्होंने, वो सबने देखा और वोट करा। कांग्रेस के हारने का कारण क्या लग रहा है? कांग्रेस का हारने का कारण हिंदुओं को जाति बांटना। जाने देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हरियाणा की जनता को बधाई, क्योंकि उन्होंने विकास को चुना है। और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, देखिए जो हमारे विरोधी हैं, उन्होंने नफरत की दुकान जो है पूरा देश में लेके घूमा, सबने देखा, लेकिन वो नफरत की दुकान को जो है अब देश की जनता पसंद नहीं कर रहे हैं, खास करके राहुल गांधी जी को पसंद ना कर रहे हैं। और हरियाणा में राहुल गांधी जी जलेबी की दुकान लेके चले थे, वो नफरत की दुकान को लेके चले थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जलेबी की दुकान जो है उनकी हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया। हरियाणा की जनता जो है विकास को पसंद किया है और उन्होंने गुमराह किया वहाँ के लोगों को, वहाँ के खिलाड़ियों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के किसान को, वहाँ के जवान को। वो हमेशा उन्होंने नारा तो दिया कि मैं इस देश को गरीबी मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है भ्रष्टाचारी करना, नारे अच्छे अच्छे देना। वो तो ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ रहे हैं ना, कोई ना कोई दिक्कत, कोई जुमला तो जरूर हुआ है। देखिए, दोहरी मापदंड तो नहीं चलेगा इस देश के अंदर। जो है आपको दो तरह की बात नहीं बोलनी होगी। अगर आप हरियाणा में अगर आप आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम मशीन में हमने हैक कर लिया या हमने वहाँ पर अपने कैंडिडेट को जिता लिया, तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे एलजी थे, जम्मू कश्मीर में हमारा पुलिस प्रशासन था। अगर हम चाहते तो जम्मू कश्मीर में भी हम अपना सरकार बना लेते। ये देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, ये रोने की आदत जो है ये पुरानी है। जहाँ पे वो जीतते हैं वहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ईवीएम मशीन सही था, चुनाव आयोग सही था, ईडी सही था, सीबीआई सही था, तमाम लोग सही थे। जहाँ पे वो चुनाव हारते हैं वो सीधा आरोप लगाते हैं। हरियाणा में तीसरी बार फिर से आप लोगों की सरकार बनी है और वो भी पूर्ण बहुमत से बनी है, क्या लगता है मुझे, क्या कारण होता है? कांग्रेस की प्यार वाली दुकान में नफरत का सामान बिकता है और ये करारा जवाब उन कांग्रेसियों को और जो साथ में सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम चला रहे थे उसके उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। हरियाणा में तीसरी बार आप लोग की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से आप लोग आए, लगा था, विश्वास था कि ऐसा होगा। रुझान तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, रुझान चाहे कुछ भी कहते रहे, जहां पर मोदी जी खड़े हैं तो वहां समझिए कि पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी का और उसके कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। आपको बताएं, जलेबी खा करके कांग्रेस के नेता की मति भ्रष्ट हो गई, थोड़ा मति भ्रम हो गया। मुझे ऐसा लगता है मिठास इतनी बढ़ गई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए उनकी जो बातें और दावे थे वो सारे के सारे जलेबी की चाशनी जैसे थे, मीठे लगते थे लेकिन शुगर बढ़ाते थे। राकेश टिकैत ने एक बड़ा दावा किया है कि जनता नाराज थी, अगर नाराजगी के बाद भी इतनी सीटें आ रही है, इसका मतलब है देश गड्ढे में जा रहा है। देखिए,
देखिए उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। देश की प्रगति को समूचा विश्व इस बात को रिकॉग्नाइज करता है और देखता है। आज आप जाकर देखें कि देश का जो नाम रोशन हुआ है और हमारे देश के लोगों को पूरे विश्व में जो सम्मान मिलता है वैसा सम्मान इससे पहले कभी नहीं मिलता था। तो देश गड्ढे में कहीं नहीं जा रहा है, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। देश का युवा आज अपना कारोबार करता है। आज स्टार्टअप्स में हम नंबर 1 है। आप देखें कारोबार में हम लोग सबसे आगे हैं। फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं नतीजे से संतुष्टि नहीं हूँ मैं। वो उस शरारती बच्चे की तरह है कि जो वो मांगे वो उसे मिल जाए, तब दूसरे की चीज छोड़ के दूसरे की चीज पे पसंद करता है। वो अड़ियल और बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने पूरे देश की जनता के सामने बोला है कि हरियाणा की जनता ने कमाल तो किया ही है, लेकिन हरियाणा को पूरा कमल कमल कर दिया है। हरियाणा पूरा कमल कमल का हो चुका है। बिल्कुल हुआ है जी। घर घर जो सुविधाएं दी है बीजेपी ने वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम जीत के आए हैं। आपने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो एक रहोगे हरियाणा में। ये तो हर माँ बाप भी कहते बेटे इकट्ठे रहोगे तो सही रहोगे, और इकट्ठे में फायदा है, एकजुटता में ही बल है। राहुल गांधी अपने कमरे में बंद और इटली घूमे अपनी नानी के घर, उनके लिए बचा क्या है देश में? वो कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। देखिए कांग्रेस के पास अब कुछ और है ही नहीं, अब रोना तो है ही है उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। जनता ने सारा समर्थन भाजपा को दिया है, तो इसमें किसी के कोई ईवीएम या किसी का कोई वो नहीं है। जनता जनार्दन जिसके साथ है वही जीतेगा। राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संकेत है राहुल गांधी जी? मैं यही कहना चाहूंगी, जलेबी किसी ने नहीं खाई है और हरियाणा के लोगों ने जो है विकास के मुद्दे को चुना है, क्योंकि देखो देश विकास करना चाहता है, तो वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं देश नहीं चाहता है। लोग अब समझ चुके हैं कि भाजपा ही एक मजबूत सरकार देश को दे सकती है। जीत आप लोग को मिली है, प्रचंड बहुमत मिला है, लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे देखो विकास का मुद्दा है। भाजपा ने विकास किया है, देश भी जानती है कि देश को आगे ले जाना है। वो सीएम ही नहीं बन पाएंगे कभी, तो पीएम तो उनको इस जन्म में भूल जाना चाहिए। जी आप कुछ कह रहे थे? ये कह रही थी कि उनका ये तना के बीच के पार नहीं हो पाएंगे। यही तो है राहुल जी का घमंड जो चूर चूर हो गया। हमारे भाजपा के वोटरों ने चूर चूर कर दिया उनका घमंड, और ये घमंड उनका हर जगह टूटेगा। महाराष्ट्र में भी टूटेगा, दिल्ली में भी टूटेगा। बिल्कुल ये उनका घमंड टूट के रहेगा। होगा तो हमारा नाम बदल देना। तो नाम बदल लेना अपना, बदल लो अपना नाम। किसने कहा नाम अपना बदले? बदल लेना चाहिए अपना नाम। और राहुल गांधी ने बोला अपना नाम बदल दे, वो हर बार कहते हैं, तो बदलते क्यों नहीं है? कई बार हो चुका है उनके साथ ये, हमेशा कहते हैं नाम बदल दूंगा, तो बदलो ना। मतलब आप लोग कह रहे हैं घमंड चूर चूर हो गया, कांग्रेस चूर हो गया, होता रहेगा। जलेबी खा गए हम बीजेपी वाले, हाँ और बनवाई थी ना। बात हुई जलेबी की। वो जलेबी है ना हमारा लड्डू के सामने बेकार हो गई। लड्डू मुट्ठी से बनता है, जलेबी ऐसे घुमा के बनती है, तो मुट्ठी में जो ताकत है वो जलेबी उसके सामने कुछ भी नहीं है। शर्म क्यों नहीं आती? वो हमेशा यही कितने 10 साल से तो लगातार हर जगह हार रहे हैं, और अब उनकी फिर से हरियाणा में इतनी जबरदस्त हार हुई है, तो शर्म उनको क्यों नहीं आ रही है? ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि अब कांग्रेस कह रही है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, कांग्रेस संतुष्ट भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का तो हमेशा रोने का काम रहा है। कांग्रेस कभी ईवीएम के नाम पर रोती है, कभी किसी चीज़ के नाम पर रोती है, क्योंकि अब क्या है कांग्रेस को हर जगह शिकस्त मिल रही है। तो शिकस्त मिल रही है तो कांग्रेस इसलिए डरी हुई है, बौखलाई हुई है। कहते हैं ना सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो उस वाला काम कांग्रेस का हो रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम खत्म हो गए हैं, और वाकई में वो हिंदुस्तान से खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस आने वाले टाइम में बिल्कुल ही ये खत्म हो जाएगी। आप देख लेना, इन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के इटली भागना पड़ेगा। राहुल गांधी को, राहुल गांधी की मम्मी को भी, सोनिया जी को भी जाना पड़ेगा। सारा परिवार बेल पे है, सारे जमानत से बाहर हैं। तो ये तो देश को इन्होंने पहले से ही लूटा है। 65 साल में इन्होंने देश का हर जगह बंटवारा किया है, कहीं ना कहीं शोषण किया है, बिल्कुल किया है। और अब जनता इस देश की जाग गई है, तो ना तो बंटवारा होने देगी ना शोषण होने देगी। क्या लग रहा है कांग्रेस की जो इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वो कहते हैं ना पूत के पैर पानी में दिख जाते हैं। इनको लग रहा था कहते वैसे कि जी हमने तो पेपर दे दिया, रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा।
आएगा। जब होमवर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा। इन्होंने जमीनी काम क्या किया है, इन्होंने किसान को बांट दिया, इन्हें गरीब को बांट दिया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सबको बांट दिया इन्होंने। किसानों का मुद्दा उठाया था, पहलवानों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था, तो फिर वो काम तो नहीं आया जब कोई मुद्दा ही नहीं था, झूठे मुद्दे थे। उन्होंने सिर्फ बगला के पहलवानों को आगे कर दिया, किसानों को आगे कर दिया। आप पीछे खड़े हो जाते हैं, बैकफुट पे राजनीति करते हैं, सामने आकर राजनीति करो। हरियाणा में राहुल गांधी ने भी काफी रैलियां करी, काफी जोरों शोरों से भाषण करे और एक जलेबी की चर्चा भी काफी हुई थी हरियाणा में। अब क्या राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? जिस राहुल गांधी को यही नहीं पता, मैं गांधी नहीं कहूंगा, वैसे खान कहूंगा, राहुल खान को, उनको यही नहीं पता कि जलेबी खेत में उगती है या हलवाई की दुकान पे बनती है, तो क्या देश चलाएगा ये बताइए ना। उसको यही नहीं पता कि आलू से सोना बनता है या चिप्स बनता है, तो कहाँ से देश को चलाएंगे। राहुल गांधी को पहले जाए हलवाई की दुकान पे और पहले जलेबी बनानी सीखे, उनको पता लगे कि जलेबी कैसे बनती है, क्योंकि उनकी दुकानदारी जो है ना राजनीति की तो खत्म होने वाली है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ना जाने कहीं हलवाई की दुकान पे नौकरी मिल जाए। कांग्रेस का घमंड चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया, चकना चूर हो गया। कांग्रेस का कोई आगे देखना, आने वाले टाइम में कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। राहुल गांधी क्या है, वो तो फेक है, वो तो जलेबी बनाएगा और अपना बेचता रहेगा। फैक्ट्री की बात कर रहे थे, और फैक्ट्री लगा तो दी उसने, फैक्ट्री लगा दी, वो पहुंचा दी विदेश में, हरियाणा की जनता ने दे दिया जवाब उसको। अभी राहुल जी के हमारे को ये पता नहीं है कि हरियाणा जी में सिर्फ बाप की चलती है, बेटा की चलती नहीं है। जलेबी बनाने से काम नहीं बनेगा। तो मोदी जी ने जो काम करे ऐसे राहुल जी ने कभी करे ही नहीं। और मोदी तो हमारे भारत की एक शान, आन मान शान है, हम लोगों का गर्व है। मोदी जी ने हमारे जैसे बंदों को कार सिखाया है, जीना सिखा दिया है, हमारे भारत की जागरूकता करी है। आज मेरा भारत बहुत बुलंदियों पे जा रहा है।